हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही सारे चेस्ट पेन यानी छाती के दर्द आपके हार्ट पेन नहीं होते। पर जो नॉन मेडिकल्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सा दर्द आपका हार्ट का पेन है और कौन सा सिर्फ मस्कुलर है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि आजकल का जैसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 98 से लेकर 99% लोगों के ये ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं और वो इस पेन से परेशान रहते हैं। अगर वो आज नहीं बने हैं तो कल ज़रूर बनेंगे, क्योंकि हमारा पोस्चर और हमारी लाइफस्टाइल ऐसे है। तो चलिए जानते हैं कि ये ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं और ये इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इसका कॉजेज़ क्या है। चलिए जानते हैं ये ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली होते क्या हैं? मसल्स के नोड्स या फिर मसल्स एक स्पेसिफिक जगह पर टाइट हो जाती है, जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता है और अल्टीमेटली फाइनली वहाँ पर पेन होने लग जाता है। ट्रिगर पॉइंट के एरिया पर आपको टेंडरनेस फील होता है, जैसे आप दबाएंगे, दबाने से आपको बहुत पेन होगा, पेनफुल फील होगा। इसी लोकलाइज्ड एरिया पे आप कभी कभी सुन्नपन या फिर झंझनाहट फील कर सकते हैं, जैसे एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सी सेंसेशन जैसी महसूस होने लग जाती है। ये पेन वैसे तो लोकलाइज्ड होता है जहाँ पर ट्रिगर पॉइंट्स बना हुआ होता है, बट कभी कभी ये रेडिएट भी करता है। और रेडिएट होकर कहाँ जाता है? ये कभी कभी अंडर आर्म्स तक आपका पेन जाने लग जाएगा, या फिर आपके शोल्डर्स तक जाएगा, या फिर आपके नेक और जॉ तक भी चला जाएगा। पेन शार्प और एकी होने की वजह से लोगों को कभी कभी ऐसा मिसगाइड हो जाता है कि ये मेरा हार्ट का पेन है। तो इसके कौन कौन से इसके मेन सिम्टम्स हैं? सबसे पहला ये लोकलाइज्ड होता है। इसमें कभी कभी आपकी चेस्ट यानी छाती आपको ऐसा लगेगा जैसे टाइट हो गई है, यहाँ पर जकड़न हो रही है। ये मूवमेंट के साथ में बढ़ जाता है, ये पेन बढ़ जाता है अगर आप कभी कभी खांसते भी हैं, और कभी अगर ज़्यादा ज़ोर से छींक दिए तो भी ये पेन आपका बढ़ जाता है। अब इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं? तो सबसे पहला कारण है पोस्चरल। आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक आगे झुककर बैठकर काम करते हैं, जिससे हमारी पेक्टोरलिस मसल टाइट हो जाती है और इसके नोड्स बन जाते हैं। सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप पे वर्क करने वाले लोग ही नहीं, स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, उनको भी ऐसा हो सकता है, नोड्स बन सकते हैं, मसल नोड्स, क्योंकि उनका भी आगे झुक के बैठने का काम होता है। हाउसवाइफ्स किचन में, चाहे आप कटिंग कर रहे हो, चॉपिंग कर रहे हो, या आप रोटियां बना रहे हो, कुछ भी मल्टीपल काम कर रहे हो, उसमें भी आपको फॉरवर्ड बेंड करना पड़ता है। तो इसमें भी आपकी पेक्टोरलिस मसल, फीमेल्स की भी जो हाउसवाइफ है उनकी भी टाइट हो जाती हैं और मसल नोड्स बन जाते हैं। या फिर कभी कभी डायरेक्ट ट्रॉमा यानी आपके छाती में चोट लगी हुई हो तो भी आपका ये ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। या फिर आपने मसल को कोई फिज़िकल स्ट्रेन दिया है, यानी कि बहुत ही हैवी वेट आपने लिफ्ट किया है, लगातार आप पेक्टोरलिस मसल का रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, या किसी अदर तरीके से आप लगातार इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। मुख्य और मेन रीज़न है वो क्या है? स्ट्रेस, जो सभी को ही रहता है। तो जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी मसल के अंदर टाइटनेस आ जाती है, और टाइटनेस होने की वजह से भी मसल के नोड्स बन जाते हैं। तो हम जानेंगे इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है जो ये ट्रिगर पॉइंट्स यानी मसल्स के जो नोड्स बने हुए हैं, इनको रिलीज़ करना इसका मेन ट्रीटमेंट है। तो ये मसल के नोड्स रिलीज़ कैसे करे जाएंगे? तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो ड्राई नीडलिंग। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर आपके यहाँ पर एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर है जिसमें ड्राई नीडलिंग प्रैक्टिस करी जाती है, तो आप वहाँ पर जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कोई ऐसा फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है जहाँ पर ये एडवांस प्रैक्टिसेस यानी ड्राई नीडलिंग की जाती है, तो आप इसको मसाज के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप कोकोनट ऑयल लेंगे और आपको जिस एरिया में ज़्यादा प्रेस करने पर टेंडर फील होता है आपको,
मतलब दर्द होता है, तो वहाँ पर आप उस जिस भी एरिया में आपको पेन फील हो रहा है उस एरिया में 30 टाइम क्लॉकवाइज 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 3-4 मिनट तक अच्छे से थोड़ा तेज प्रेशर के साथ में करेंगे। जब ये डेली करेंगे धीरे धीरे वो ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ होते जाएंगे। आपका चेस्ट पेन ट्रिगर पॉइंट की वजह से है तो उसको रिलीज़ कर सकते हैं और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं।